नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से करनाल के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट के क्या हालात हैं वो दिखाने के लिए आज हम ये सीढ़ी साथ लेकर आए हैं। सीढ़ी पर चढ़ेंगे, सीढ़ी पर चढ़ने के बाद इस दीवार को टाप कर अंदर जाएंगे और मेरा साथ देंगे राजेश शर्मा जी, जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं। वो भी मेरे साथ साथ चढ़ेंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट का इतना बुरा हाल क्यों है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें बीजेपी के तमाम नेता ना केवल मानते हैं बल्कि पूजते भी हैं, उनके नाम पर यह प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। करनाल का एक द्वार उनके नाम पर बनाया गया, लेकिन हालात कितने खस्ता हैं वो भी CM सिटी करनाल में। और इस प्रोजेक्ट का जो मुहूर्त है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कर गए थे। और इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए मुझे इस सीढ़ी को चढ़कर यानी कि जाना पड़ेगा, टापना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आखिर कितना मुश्किल पत्रकारिता का ये पूरे का पूरा काम रहता है। सर थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिए और ये देखिए, ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अब मैं चढ़ूँगा और मेरे साथ मेरे जो साथी हैं वो भी चढ़ेंगे और अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया और अब इस प्रोजेक्ट पर किस तरह से यानी कि जो फेल प्रोजेक्ट है, ये करनाल का लाखों रुपए से बना हुआ फेल प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। देखिए सुरंग भी यहाँ पर बन गई है, इस तरह से जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इस बॉर्डर पर आने के लिए आपको सीढ़ी का सहारा अब लेना पड़ेगा। और मेरे साथ RTI एक्टिविस्ट है राजेश शर्मा, वो भी ये देखिए इस खबर को दिखाने के लिए थोड़ा और आगे आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। और ये प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया। प्रोजेक्ट के अंदर जंगल बन गया और पहले जंगल में मंगल होना था, लेकिन अब ये सिर्फ जंगल ही है। अनुज तू चला जा भी नीचे पहले। और ये देखिए पत्रकारिता दोस्तों, सवाल उठाने आसान है लेकिन पत्रकारिता को करना मुश्किल है। पकड़ लो भैया आराम से, ये लो और आराम से पकड़ो भाई। काफ़ी मुश्किल ये पूरा काम, लेकिन फिर भी दिखाएंगे और बताएंगे। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। और ये देखिए इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जंगल में आए हैं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसका मुहूर्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया था। और ये फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो चुका है और नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन यानी कि जो भविष्य है वो बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा जब चलेंगी, ई गाड़ियाँ चलेंगी, ई वाहन चलेंगे, चार्जिंग स्टेशन जब बनेंगे तब यानी कि इस देश में पोल्यूशन कम होगा। लेकिन ये देखिए प्रोजेक्ट के हाल क्या हैं, प्रोजेक्ट के हालात क्या है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ई-रिक्शा चार्ज होनी थी, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल बिजली काटी गई है क्योंकि बिजली का बिल यहाँ पर नहीं भरा। ये देखिए ये इंटरलॉकिंग टाइलों से फर्श बनाया गया था, फर्श टूट चुका है जबकि गाड़ियाँ नहीं आई। राजेश जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये आज का मुझे लगता है कि जो स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री कहें या स्टोरी कहें, जिस प्रोजेक्ट का मुहूर्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया वो प्रोजेक्ट फेल नहीं, ये तो बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। IBN 24 के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए मीडिया के माध्यम से और जितने भी प्रेस मीडिया या सोशल मीडिया के पत्रकार साथी हैं वो समय समय पर करनाल की दुर्दशा के बारे में बताते रहे हैं। यहाँ ये तो एक प्रोजेक्ट है, यहाँ कम से कम 1 दर्जन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब लापरवाही के भेंट चढ़ गए हैं। और वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं मतलब जिनके ऊपर दूरदर्शिता से काम नहीं किया गया, प्लानिंग के साथ काम। हाँ, सरकार के बहुत बढ़िया उनकी सोच थी उनके पीछे, लेकिन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं उनको ठप कर दिया। ये जो एक ई चार्जिंग स्टेशन में हम यहाँ पर खड़े हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक ड्रीम प्रोजेक्ट। नाम क्या था सर इसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय चार्जिंग स्टेशन। भावनाओं से जुड़ा हुआ मैं मतलब किस लिए बता रहा हूँ, भावनाओं से जुड़ा हुआ कि एक वाकया इस ई चार्जिंग स्टेशन के पीछे जो अखबारों में भी बड़ा प्रचलित हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार रिक्शा में बैठे हुए 2 आदमियों को देखा और एक आदमी उस रिक्शा को खींच रहा था। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई
कि भाई ये देखो, ये एक मानवता के ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात है कि एक आदमी एक रिक्शा खींच रहा है और दो उसमें बैठे हुए हैं। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ई रिक्शा का एक जो प्रोजेक्ट है उसको करनाल से शुरुआत की जाए, और यदि वो कामयाब होता है तो उसको पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे। उससे पर्यावरण भी बचेगा और ये जो बेकार की मेहनत है जो ये रिक्शा पूलिंग होती है उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा। तो उनकी सोच निसंदेह बहुत बढ़िया थी और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने करनाल में सन 2015 में जैसे उन्होंने सरकार संभाली तो ये प्रोजेक्ट वो लेकर आए। तकरीबन 50 यहाँ पर ई रिक्शा उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की थी, उस समय गरीब आदमियों को दी थी। देखिए नंबर दिखाइए एक बार, 50 ई रिक्शा चार्ज करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन भी किया गया था। ये देखिए एक ई रिक्शा भी यहाँ पर खड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक ने वो ई रिक्शा लगभग 54 लाख रुपए की ई रिक्शा थी वो बांटी थी। सर मकसद तो ये था कि ई रिक्शा चार्ज होंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये जंगल मंगल कुछ भी कह लो। बिल्कुल उस समय ये मतलब शुरुआती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था बिल्कुल हरियाणा में नया एकदम, तो उन ई रिक्शा चालकों को ये मतलब एक लोन के ऊपर भी ई रिक्शा वगैरह ये प्रोवाइड करवाई गई थी और मंथली आसान किस्तों पर उनको ये प्रोवाइड करवाई गई थी। अब समस्या ये थी कि ये ई रिक्शा चार्जिंग कहाँ पे होंगी, तो उसके लिए ये कि चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था जिसमें आपने देखे कि 40-50 पॉइंट लगे हुए हैं ई रिक्शा चार्जिंग करने के लिए। लाखों रुपए, देखिए कितना, बिल्कुल अभी भी सेट नया पड़ा है बिल्कुल, लेकिन हालात आप देख ले। इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल से फर्श बनाया गया, इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए गए यहाँ पर, और भी बहुत सारी सुविधाएं, लाखों रुपए खर्च करके ये चार्जिंग स्टेशन बनाया। ये सर ये चलता तो कितने ही ई रिक्शा चालक है रोजाना चार्ज करते हैं यहाँ पर। और वो देखिए बिजली काटी हुई है यहाँ पर, जो लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ की बिजली काट दी गई क्योंकि बिजली का बिल ही भरा नहीं गया। यानी कि बिजली, ई रिक्शा जिस बिजली से चार्ज होनी थी, जब वो उसका बिल ही यानी कि भरा नहीं गया, उसकी बिजली काट दी गई, तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये चार्जिंग स्टेशन चलता कैसे। सर मुद्दे की बात यही, करनाल में काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए, आपके पास आज लिस्ट भी है, मैं चाहूँगा कि वो लिस्ट बताएं और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हर प्रोजेक्ट बनता है, लाखों करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जाता है, बसें लगाई गई करनाल में, क्यू शेल्टर बना दिया, बसें भी बंद है, क्यू शेल्टर भी डेड है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ये फेलियर हो गए, क्या किसी का ध्यान नहीं है? देखिए जब से बीजेपी सरकार आई है सन 2014 में, 2015 के स्टार्टिंग में करनाल में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है, पैसे की कोई कमी नहीं रही माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर अगर ये देखा जाए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया, उन प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा स्टडी नहीं किया। आज ये जो मैं लिस्ट आपको सुना रहा हूँ, कम से कम इतने प्रोजेक्ट हैं, कम से कम आधा दर्जन, 1 दर्जन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मतलब बंद हो चुके हैं। उनमें से सबसे जो अहम था सांझी साइकिल, बहुत बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा, प्रदूषण, हाँ बहुत सारे इन्होंने साइकिल ट्रैक भी बनाए, यहाँ ठंडी सड़क पे भी बनाया, अपने पेड़ों के बीच में बना दिया था। तो सांझी साइकिल का आज प्रोजेक्ट कहाँ है? फेल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल फेल हो गया है। और दूसरा प्रोजेक्ट था वाईफाई। सभी पार्कों में इन्होंने दावे किए थे कि पार्कों के अंदर हम वाईफाई देंगे क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, युवा बिल्कुल उनका फायदा उठाएंगे और बहुत बढ़िया। आज कहाँ है वाईफाई? कहीं लेकिन चल नहीं रहे। लाखों रुपया उनका रेंट दे दिया, उनका कहीं कुछ नहीं हुआ। सिटी बस सर्विस जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज बिल्कुल कूड़ेदान में है। और उसी एसी बसेस थी, वहां पे करोड़ों रुपए की लागत से वो खरीदी गई थी, लेकिन उनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई, उनके रूट ठीक ढंग से तय नहीं हुए, इसलिए वो फेल मार गए। उनकी एवज में क्यू शेल्टर बनाए गए थे, तकरीबन 18-20 क्यू शेल्टर बनाए गए थे लाखों रुपए की लागत से। वो आज सिर्फ एक जो होर्डिंग बैनर के एक वो क्यू शेल्टर बन के रह गए, वहां पे पर्चे चिपका जाते हैं लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के, उससे फालतू कुछ नहीं। उसके बाद एक यहाँ पर डीसी होते थे गणेशन जी, वो शुरू में जय गणेशन जी, वो शुरू में ई टॉयलेट्स का एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, जैसा अपना सचिवालय में भी ग्रीन कलर का लोगों ने देखा होगा, और पोस्ट ऑफिस के पास भी वो फेल मार गए। लाखों रुपए उनके ऊपर खर्चे गए थे, वो फेल मार गए। उसके बाद आ जाओ सब्जी मंडी का जो प्रोजेक्ट है, एक बहुत था कि भाई बहुत सारी भीड़ होती है, सब्जी मंडी को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ भेज दिया जाएगा, वो एक ड्रामा साबित हो रहा है। सब्जी मंडी वहाँ चली गई, फ्रूट मंडी यहाँ है। सब्जी मंडी में जहाँ फ्रूट मंडी होनी चाहिए वहाँ फ्रूट मंडी है नहीं, लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यहाँ पर जाम की वही स्थिति है। अब उसी स्थिति को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी हम रेलवे रोड पे फ्लाईओवर बनाएंगे। अरे अपना काम करो ना, ट्रैफिक की तरफ ध्यान दो। उसके अलावा ये बैटरी प्रोजेक्ट आपका फेल मार गया है, बस क्यू शेल्टर फेल मार गए हैं।
रेड लाइट्स कितनी सारी थी, कितनी सारी शहर में लगाई थी, 10 बंद कर दी उनमें। मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर सर्विस धरातल पर कोई काम करे, इन अधिकारियों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए। करोड़ों रुपया जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई बिल्कुल एकदम चौपट कर दी है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये प्रोजेक्ट जो भी बंद हो चुके हैं उन अधिकारियों की खिंचाई करें, उनसे जवाब मांगे, वसूली हो उनसे, बिल्कुल वसूली हो उनसे, और उनसे पैसों की वसूली। और ये देखिए, ये ई रिक्शा है जिस पर प्रचार किया जा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्वयं सिद्धा सोसाइटी, इस सोसाइटी ने ये ई रिक्शा लिया था। और ई रिक्शा के हाल देख लीजिए, यानी सरकार का पैसा। टायर देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर यहाँ पर है, और ब्रांड न्यू टायर, यानी आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट का हाल ऐसा कर दिया है कि, और इसका जो फीता है दोस्तों वो काटा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुहूर्त किया था, ई रिक्शा पर बैठे थे और कहा था मुझे बड़ा दर्द हो रहा था जब मैंने किसी को ई रिक्शा खींचते, यानी कि रिक्शा खींचते हुए देखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि करनाल में ई रिक्शा कॉन्सेप्ट जो है वो चलाया जाए। और 50 के 50 ई रिक्शा, नंबरिंग दिखाइए, ये देखिए 50 के 50 ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज हो। और ये देखिए, ये यहाँ पर लाइट लगाई गई थी। ये ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट करनाल के अंदर बनाए जाते हैं। इस तरह से जो तैयारी है वो करनाल में की जाती है। और जंगल, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इस समय बन चुका है। और जंगल के साथ साथ ये देखिए बिजली की तार यहाँ पर आ रही है, और शायद बिजली का कनेक्शन, सर ये बिजली का कनेक्शन काट कर रखा हुआ है। बिल्कुल एकदम बेदर्दी से एकदम इन्होंने पैसा खर्च किया गया है, इसकी कोई कीमत नहीं। घर में भी अगर कोई अपना घर बनाता है, एक कमरा बनाता है, एक बाथरूम बनाता है, तो वो 4 मिस्त्रियों से कांटेक्ट करता है, एक एक पैसा देख के खर्च करता है। लेकिन करनाल में अधिकारी ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ना उनको दिखता है, ना उनको ना सुनता है कोई भी, और बेदर्दी से पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये शराब की बोतल दीनदयाल उपाध्याय चार्जिंग स्टेशन में, ये देखिए जो बोतल है वो शराब की यहाँ पर रखी हुई है। आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आखिर फेल हुआ तो हुआ क्यों। यहाँ पर देखिए जंगल, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, और आने के लिए कितनी जद्दोजहद की वो भी आपने देखा। और ये देखिए पूरे का पूरा जो जंगल है, यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए मैं और राजेश शर्मा जी इसलिए पहुँचे ताकि आपको हकीकत दिखाई जा सके, आपको बताया जा सके कि भैया जो आप करनाल के अंदर तरक्की के दावे कर रहे हैं वो दावे कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये आपके सामने है। पैसा खर्च किया जाता है लेकिन उस पैसे की कोई वसूली नहीं होती, किसी से कोई पूछताछ नहीं होती, किस वजह से वो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट का बाद में क्या होता है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये सुरंग भी देख लीजिए, ऐसे है जैसे इसके अंदर से भी मेरे को लगता है रास्ता पता नहीं कहीं सीधा डीसी ऑफिस की तरफ ना निकलता हो, नगर निगम की तरफ भी निकल सकता है। और ये खबर हमने आपको जो दिखाई और बताई, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर खबर है। इसमें बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, बहुत सारे लोग मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये वो खबर है जो आपको पता होनी चाहिए थी, ये वो खबर है जिससे आपको पता लगना चाहिए कि आखिर करनाल के अंदर जो पैसा है वो किस तरह से लगाया जरूर जाता है, लेकिन एक स्टेज पर आकर वो पूरे का पूरा जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और बड़ा मुश्किलों भरा ये रिपोर्टिंग का सफ़र है, और ये मैंने खुद ही इसे प्रोफेशन को चुना। भी आ जाइए आप भी एक एक करके, पहले उनको आने दे, शर्मा जी को आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। और ये देखिए इस तरह से आपको खबर दिखाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा, और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जनता ये कतई ना सोचे कि हमें इस तरीके की खबरों से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता का ही पैसा लगा हुआ है, वो जो साबुन खरीद के लाती है, जो आटा खरीद के लाती है, जो टैक्स देती है, ये वही पैसा है। यदि जनता हिसाब नहीं मांगेगी तो यूं ही धक्के खाएगी। श्रीलंका का आज हाल देख लो आप, वो इसी वजह से है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, और सीधी तस्वीरें इस समय आप ये IBN24 पर देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये खबर मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए तैयार की है। और गर्मी का मौसम है, और गर्मी में इस तरह से यानी एक दीवार फांद कर जाना ऐसे लग रहा है जैसे कोई बॉर्डर पार कर आपको ये खबर दिखाई है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आप इस लाखों रुपए के प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।